वेलकम टू स्मिता ठाकरे एकेडमी। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 1। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2019। डेबिट आइटम्स, परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स, एसेट, सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, land and building asset, furniture asset, discount, profit and loss account, royalty, trading account, rent, profit and loss, salary, profit and loss account, wages, trading account, insurance, profit and loss account, drawing, Reena liability, Aarti liability, cash at bank asset, cash in hand asset, credit balances, sales, trading account, sundry creditors liability, purchase return, trading account, RDD, profit and loss account, discount, profit and loss account, commission, profit and loss account, capital, Reena liability, Aarti liability। सेकेंड स्टेप, अभी हम मार्किंग करेंगे जिसके पर एडजस्टमेंट एंट्रीज है। सेकेंड वन देखिए, राइट ऑफ 900 bads and doubtful debts and create a provision for RDD that is ₹1000। इसका इफेक्ट आपको सन्ड्री डेटर्स के पर देना है, वहाँ पे आपको 2 मार्किंग करना है। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट में उन्होंने बताया है डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3%। फिर से आपको सन्ड्री डेटर्स के पर आके मार्किंग करना है। सो सन्ड्री डेटर्स के पर टोटल 3 मार्किंग्स आएंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स के पर 5% है, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स जो लाइबिलिटी सेक्शन का आइटम है वहाँ पे जाके आपको मार्किंग करना है। आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी, वेजेस को मार्किंग करना है, सैलरी को मार्किंग करना है, देन इंश्योरेंस को मार्किंग करना है। आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%, लैंड एंड बिल्डिंग को भी मार्किंग करना है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एडजस्टमेंट एंट्रीज ऑफ ईच एंड एवरी इन डिटेल। First adjustment entry, closing stock valued at 22,000. First effect, trading account credit side, buy closing stock outer column 22,000। और second effect जाएगा balance sheet asset side, closing stock 22,000 outer column। Second adjustment entry, write off 900 for bad and doubtful debts and create a provision for रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट 1000। साइमल्टेनियसली हम थर्ड भी एंट्री करेंगे, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 3%। सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट ट्रायल बैलेंस में थी 40,000, उसमें से सबसे पहले बैड डेट जो है 900 के वो डिडक्ट हो जाएंगे। सो योर फर्दर बैलेंस विल बी 39,100। फिर उसमें से RDD लेस होगा 1000 का, योर बैलेंस विल बी 38,100। और इस अमाउंट के पर 3% आप निकालेंगे डिस्काउंट, दैट विल बी 1143। और ऑटर कॉलम में फिगर आएगी 36,957। ये हो गया बैलेंस शीट के एसेट का इफेक्ट। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। देखिए ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में आपको डिस्काउंट दिया हुआ है 1000 का, उसको आपको इनर कॉलम में लिखना है। और ये जो नया डिस्काउंट जो जनरेट किया है हमने 1143, उसमें ऐड होगा और आउटर कॉलम में जाएगा 2143। ये इफेक्ट हो गया डिस्काउंट का। नाउ वी विल सी द इफेक्ट्स ऑफ बैड डेट्स। ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिया हुआ है, उसको हम बोलेंगे 2 बैड डेट्स ओल्ड। एडजस्टमेंट एंट्री में के दोनों भी अमाउंट, दैट इज अ बैड डेट एज वेल एज RDD 900 and 1000 विल गेट एडेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनर कॉलम में। जो हमारा ओल्ड बैड डेट्स है उसमें न्यू बैड डेट्स और न्यू RDD ऐड हो जाएंगे। सो टोटल कम्स टू 1600 टू द आउटर कॉलम। सो द इफेक्ट विल बी, सबसे पहले एसेट में से आपको अमाउंट डिडक्ट करनी है बैड डेट्स की, RDD की और डिस्काउंट की, और ये तीनों भी आइटम्स है वो ऐड हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में।
डिस्काउंट का आइटम जो है डिस्काउंट में ऐड हो जाएगा और बैड डेट्स और आरडीडी ओल्ड बैड डेट्स में ऐड होके आउटर कॉलम में दिखेगा. Now we will see the second part of adjustment number 3, that is creditors. Discount देना है हमें at the rate of 5%. Let's see the effect of it. Come to the trial balance first. Credit balances में आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है और नीचे डिस्काउंट भी दिया है 50 रुपीज़ का, तो दोनों के ऊपर आपको एडजस्टमेंट करनी है. सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,700 वो लाइबिलिटी साइड में इनर कॉलम में आएगा और उसके ऊपर आपको 5% डिस्काउंट निकालना है. दैट कम्स टू 1,285. वो आपके मेन अमाउंट यानी 25,700 से डिडक्ट होके बाहर की कॉलम में आएगी 24,415. ये हो गया एक इफ़ेक्ट. अभी आपको इसका सेकेंड इफ़ेक्ट देना है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको आना है. ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट दिया है 50 रुपीज़, उसको इनर कॉलम में लेना है. और ये जो नया जनरेटेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जो है वो 50 रुपीज़ में ऐड होगा और ऐसे करके बाहर के कॉलम में अमाउंट आएगी 1,335. इस एंट्री को मार्क करके लीजिए. दिस इज समवॉट अनकॉमन आइटम. फोर्थ एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 700. पहले हम इसका इफेक्ट देखेंगे, उसके बाद सैलरी का 800 का इफेक्ट देखेंगे. फर्स्ट इफेक्ट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में. टू वेजेस 800 जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 700, ये जो 700 है वो उसमें ऐड हो जाएंगे. तो आउटर कॉलम में आएगा 1,500 और सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. आउटस्टैंडिंग वेजेस इनर कॉलम में लिया है क्योंकि और एक एडजस्टमेंट एंट्री बाकी है दैट इज़ ऑफ सैलरी, उसको भी हम इनर कॉलम में रखेंगे. फिर दोनों को मिला के हम आउटर कॉलम में डालेंगे. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी 800. सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा. ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी 3,000 दिया हुआ था, वो हमने इनर कॉलम में लिखा है और उसमें ये एडिशनल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो एडजस्टमेंट एंट्री में दिख रहे 800 वो ऐड हो जाएंगे. ऐसे करके 3,800 आउटर कॉलम में आएगा. और सेकेंड इफेक्ट विल गो टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. आउटस्टैंडिंग सैलरी इनर कॉलम में 700 के वेजेस और 800 की सैलरी दोनों मिला के आउटर कॉलम में आएगा 1,500. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 months with the effect from 1st of April 2018. Let us see the working note first. Insurance for 15 months, that is 3 months extra which is not related to current year. जो इंश्योरेंस आपको दिया गया है वो 15 मंथ्स का है. अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स का होता है, तो 3 मंथ जो है वो एक्स्ट्रा जो है उसको हम प्रीपेड करके लेस करेंगे. तो 1,500 इज़ फॉर 15 मंथ्स, उसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 100 रुपीज़ पर मंथ आएगा. तो 100 इंटू 3 करेंगे तो 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमने ज़्यादा पे किया है दैट इज़ 300. सो द प्रीपेड अमाउंट विल बी 300. नाउ लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ इट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा टू इंश्योरेंस जो बैलेंस हमें ट्रायल बैलेंस से मिला है दैट इज़ 1,500. उसमें से वर्किंग नोट में जो हमने प्रीपेड की अमाउंट कैलकुलेट की है 300 की, वो इसमें से लेस हो जाएगी. आउटर कॉलम में आएगा 1,200. एंड द सेकेंड इफेक्ट ऑफ द प्रीपेड इंश्योरेंस विल गो टू बैलेंस शीट एसेट साइड आउटर कॉलम prepaid insurance 300. Next adjustment entry is of depreciation. It's a quite a simple one. First effect will go to balance sheet asset side. Land and building में से depreciation less किया जाएगा. And the second effect will go to profit and loss account debit side. This is the final answer of trading account. Please take the screenshot of it.
This is profit and loss account with net profit 13,592, which is divided into the partners, that is Reena and Aarti, in their capital ratio. Calculation of profit and loss ratio is given on the screen. Please take the screenshot of it. This is the balance sheet.